जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए रखे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव जो है यह मुंबई में मनाया जाता है। तो अगर आपको सिटी भी दे दी जाए तो आप आंसर मुंबई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है और यहीं पर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पटवारी, आबकारी और कांस्टेबल एग्जाम तीनों में ही पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपका आंसर होगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है अतिरिक्त धन जुटाने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है अतिरिक्त धन जुटाने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिभार कहा जाता है। अतिरिक्त धन जुटाने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को अधिभार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओडिशा राज्य से। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं यह ओडिशा राज्य से संबंधित हैं और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तब आपका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रिकी केज। रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। इन्हें यह अवार्ड इनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है और यह रिकी केज का लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। और टोटल कितने ग्रैमी अवार्ड जीत लिए हैं, तो 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान वन मंत्री कौन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान वन मंत्री कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कुंवर विजय शाह जो हैं यह वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के वन मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया है आई एम नॉट मसीहा या आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है। तो इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी चर्चित बुक है और काफ़ी चर्चित अभिनेता भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सोनू सूद। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो आपका आंसर होगा सोनू सूद की आत्मकथा है। ठीक है, सोनू सूद कोरोना काल के दौरान पब्लिक के दिमागों पर अच्छे से छा गए। इन्होंने पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी। तो सोनू सूद को आप सभी जानते होंगे, इन्हीं की बुक का नाम है, इन्हीं की आत्मकथा का नाम है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भारतीय वित्त बाजार के नियमन के लिए कौन जिम्मेदार है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारतीय वित्त बाजार के नियमन के लिए कौन जिम्मेदार है। आरबीआई, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय, सेबी या वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को बताना है कि वित्त बाजार किसके नियमन, किसके अधीन होता है वित्त बाजार का नियमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेबी।
भारतीय वित्त बाजार का नियमन जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो इसे भी आप याद रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1988 में हुई थी और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं माधुरी पुरी बुच हैं। ठीक है, कौन है? माधुरी पुरी बुच इनके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं और यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तब आपका आंसर होगा माधुरी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मटकी लोक नृत्य लोकप्रिय है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस राज्य में मटकी लोक नृत्य लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य में। मटकी जो है यह मालवा क्षेत्र या मालवा समुदाय का नृत्य है और मटकी जो है झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है और उसके बाद जो महिलाएं होती हैं अपने सिर पर मटकी रखकर यह नृत्य करती हैं, जो कि काफ़ी देखने लायक होता है। तो यह मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। तो मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तब आपका आंसर होगा मालवा क्षेत्र से संबंधित है। और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मटकी नृत्य जो है क्या कहलाने वाली एक महिला के द्वारा शुरू किया जाता है, तो आपका आंसर होगा झेला कहलाने वाली एक महिला के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध जो है यह 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। शेरशाह ने सूर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, यह सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन है। आंसर होगा बिहार के सासाराम में। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मनोरंजन पर जो टैक्स लगता है या कर लगता है वह क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। तो यह क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे बनना जरूर चाहिए। राइट आंसर जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं यह वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य की खेल मंत्री हैं। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा इंदौर को। और मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना जो है 1975 में कहाँ की गई थी, आंसर पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा भोपाल में की गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर होगा भोपाल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराए गए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, इन एग्जाम्स के सभी शिफ्टों के पेपर है जो हैं वह जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। आप लोगों को एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि अभी हाल ही में जो कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, क्या लेवल रखा जा रहा है एग्जाम में। क्योंकि आप बेसिक जो पढ़ते हैं वो आपके काम का नहीं है, एग्जाम में जो आता है वो यहाँ से देखने को मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सही गाइडेंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही देते हैं। तो अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022, पटवारी एग्जाम 23 और आबकारी एग्जाम 2023 इनके पेपर जरूर लगाएं जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 के सब्जेक्ट 22 पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि पटवारी एग्जाम में 8 सब्जेक्ट थे, अब उसमें सब्जेक्ट 22 पीडीएफ डाउनलोड करना, जैसे 70 शिफ्टें हुई थी टोटल, तो अगर मैथ्स की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, साइंस की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, जीके की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, हिंदी की सभी 70 शिफ्टों की फाइल अलग से, और आपकी इंग्लिश की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से, तो ऐसे सब्जेक्ट 22 पीडीएफ फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है, आपको पढ़ने में आसानी होती है। आप मान लीजिए मैथ्स से पढ़ने बैठे तो आप रेगुलर पूरे 70 शिफ्टों के मैथ्स भी पढ़ सकते हैं जितना मैथ्स पढ़ना चाहें, या हिंदी पढ़ने बैठे हैं तो रेगुलर एक साथ पूरे पढ़ सकते हैं। अगर आप
आंसर की में चेक करेंगे तो आपको स्क्रॉल कर करके पढ़ना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, बैक टू बैक क्वेश्चन आते जाएंगे। तो आप लोग यह सारी की सारी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों को यहाँ दे रखा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सअप करके भी आप हमसे यह सारे क्वेश्चन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी और एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने विरोध को नियंत्रित करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया? राइट आंसर आप लोगों के सामने है। देखिए यहां पर दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर चुनना है कि लाला लाजपत राय जो हैं यह साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो इनके विरोध को रोकने के लिए इन पर लाठीचार्ज करने का आदेश किस अधिकारी के द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और इसी विरोध में लाठीचार्ज के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया तो इस दौरान इन्हें ज़्यादा चोट आ गई थी, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की विफलता का कारण था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की विफलता का कारण था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, अन्य यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, तो अन्य यूरोपीय कंपनियां भी इंडिया में काम कर रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बाहर से स्वीडिश भी आए थे और साथ ही साथ डच भी आए थे और साथ ही अंग्रेज भी यहाँ से व्यापार कर रहे थे। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत में पुर्तगालियों की विफलता का कारण बना था और भारत में सर्वप्रथम जो व्यापार है वो पुर्तगालियों ने ही किया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वह वास्को डी गामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि छत्रसाल बुंदेला ने ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसके अनुसार आंसर था छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी, पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था और उन्हें महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किस शासक को महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता था तो आपका आंसर होगा महाराजा छत्रसाल बुंदेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2026 तक के लिए। फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा दी गई है। ठीक है, जो सोलर पैनल की सुविधा किसके द्वारा दी जा रही है? गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को दी जा रही है और इसकी टोटल लागत का जो 90% भाग है वह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और 10% जो भार है वह किसान को स्वयं उठाना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी लागत में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 आपातकालों का प्रावधान किया गया है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी याद रखेंगे 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है जब भारत के किसी एक क्षेत्र में युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या कोई बाहरी आक्रमण होता है तब। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर किसी राज्य में शासन सही से नहीं चल रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है भारतीय संविधान में, जो कि भाग 18 में वर्णित किए गए हैं। तीनों के अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे और किससे संबंधित है यह भी याद रखेंगे। और यह आपातकाल जो है सिर्फ राष्ट्रपति लगा सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए जल्दी से। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं यह वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं
और राष्ट्रपति कौन है ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। हम वीडियो के बीच में बात कर चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सभापति होता है और इसे इसी पद का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा है। तो देश का पहला शहर कौन सा है जिसने हरित बॉन्ड जारी किया है। राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 इंदौर जो है, इंदौर शहर यह देश का पहला शहरी निकाय है जिसने हरित बॉन्ड जारी किया है। इंदौर भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर है, इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है टोडरमल निम्नलिखित में से किस शासक के राजस्व मंत्री थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर के। टोडरमल जो हैं यह अकबर के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल ने भूमि कर वसूलने के लिए दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दहसाला पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो आपका आंसर होगा राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के वित्त मंत्री या हम कह सकते हैं राजस्व मंत्री थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है, कर वसूलने की यह भी प्रथा है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, तो आपका आंसर होगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे जीके जीएस करंट अफेयर एमपी जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हमारे क्वेश्चन है साइंस के। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 टर्नर सिंड्रोम जो है यह मेंडेलियन विकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया ये सभी क्या हैं, इसके एक प्रकार के विकार हैं, रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है मानव शरीर में। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 1 पेप्सिन। पेप्सिन जो है यह पेप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है मानव शरीर में। पेप्सिन भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो पेप्सिन होता है यह भोजन में शामिल प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कि कितना घनत्व, कितने प्रतिशत घनत्व या उससे अधिक भाग को सघन वन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। यदि वन घनत्व 70% या उससे अधिक होता है तो उसे अत्यंत सघन वन कहा जाता है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। विद्युत जनित्र की जो खोज है यह माइकल फेराडे ने की थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत जनित्र की खोज किसने की थी, आंसर होगा माइकल फेराडे ने। और माइकल फेराडे से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज किसने की थी, तब भी माइकल फेराडे ही इसका राइट आंसर होगा। इसी के आधार पर चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार पर ही इन्होंने विद्युत जनित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है परिवेश के तापमान पर वह धातु जो तरल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि वह कौन सी धातु है जो तरल है। तो यहाँ पर धातु ना होकर देखिए यहाँ पर अगर धातु है तो इसका आंसर पारा होगा, और अगर यहाँ पर अधातु होता तो इसका आंसर क्या होता, तब आप कहते हैं ब्रोमीन। देखिए दोनों में आपको इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, आपको समझ लेना है कि कमरे के सामान्य ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा पारा या मरकरी जो है यह तरल अवस्था में पाई जाती है। और कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा ब्रोमीन अधातु जो है एकमात्र अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। और पारा एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है या द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा सीसा नामक प्रदूषक द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो सीसा नामक प्रदूषक द्वारा हो सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 एनीमिया। एनीमिया रोग जो है यह सीसा नामक प्रदूषक द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सीसा का मीन्स क्या होता है, लेड होता है, जो कि वाहनों के धुआं से भी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है इग्लू क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इग्लू जो होता है वह क्या होता है। पत्थर से बना घर होता है, बर्फ से बना घर होता है, लकड़ी से बना होता है या कंक्रीट से बना घर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th से ये क्वेश्चन। तो देखिए इग्लू क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बर्फ से बना घर है। बर्फ से बने घर को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है पौधों में कौन सा हार्मोन पौधों को उनकी निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों को उनकी निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक होता है। जिब्रेलिन पौधे के विकास के प्रमुख पहलुओं जैसे अंकुरण, वृद्धि, फूलों के विकास और फूलों के समय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से किस इकाई में तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बोला गया है कि तरंग दैर्घ्य को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, किस इकाई में, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यह आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, देखिए यहाँ पर हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चन थे जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे वो होते हैं समाप्त। अब हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी है क्विज, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है आप लोगों की, देखिए मध्य प्रदेश को किस राज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश को किस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। और जितनी भी पीडीएफ हमने आप लोगों को बताई थी, यदि आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करा एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।